एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। मेरा नाम है संस्कृति और कितना बढ़िया होना कि अगर जो सीयूईटी पीजी में हमने स्कोर किया था, अच्छा या बुरा व्हाटएवर, अगर हमें उस स्कोर के बिना ही एक इंटरव्यू दे करके और बहुत 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 ही बेहतरीन और बहुत ही नामची या वेरी पॉपुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। आप सभी देख सकते हैं मेरे ऊपर या मेरे पीछे लिखा हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन की, जिसे आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। भोपाल में सिचुएटेड है ये यूनिवर्सिटी एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब भाई ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें पीजी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। सीयूईटी में आपके क्या स्कोर आए हैं, कम से कम आए हैं, लीस्ट टू लीस्ट आए हैं, डजेंट मैटर। आपने सीयूईटी नहीं दिया है कोई बात नहीं, इस यूनिवर्सिटी में फिर भी आपको एडमिशन जो है वो मिल जाने वाला है। एंड लेट मी शो यू कि ये यूनिवर्सिटी एमबीए, एमसीए, एमए जर्नलिज्म, एमएससी कई सारे सब्जेक्ट्स में एंड एमलेस जैसे जो कोर्सेज है उसमें जो प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम है, वो ऑफर करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से देख लेते हैं कि भाई बिना सीयूईटी एग्जाम का दिए हुए भी है, सीयूईटी में खराब अगर नंबर आ गए हैं तो उसके बाद भी आप कैसे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी देख सकते हैं मेरे और आपके सामने यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो लगा हुआ है। सबसे पहली चीज कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसके दो कैंपस हैं। एक कैंपस है भोपाल में और दूसरा कैंपस है एमपी के ही रीवा में। ठीक है, रीवा मेरे घर से बहुत पास है, वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो एक कैंपस है भोपाल में, दूसरा कैंपस है रीवा में। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है, आप सभी देख सकते हो बहुत 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 सारे सब्जेक्ट्स में कोर्सेज जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी आपको मुहैया करवाता है। चलिए पहले कोर्सेज देख लेते हैं। ठीक है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी लास्ट डेट क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप देख लो कि सबसे पहले तो मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म में, फिर एमए या जिसे हम एमजे भी कहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन में, फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में, मास्टर ऑफ आर्ट्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, मास्टर ऑफ आर्ट्स डिजिटल जर्नलिज्म। भाई बहुत ज्यादा थ्राइविंग फील्ड है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। देन एमएससी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन में, एमएससी मीडिया रिसर्च में, एमएससी जो है वो न्यू मीडिया में, फिर देन एमबीए है मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट मतलब जो न्यूज चैनल वगैरह और ये वाला जो एरिया होता है ना, ठीक है, मीडिया वाला जो एरिया होता है वहां पे आप चीजें कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए एमबीए में एक अलग कैटेगरी है विच इज एमबीए एमबीएम। ठीक है, मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट। देन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमसीए का कोर्स भी यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको सिर्फ निमसेट या किसी एग्जाम पर बस रिलाय अगर नहीं करना है, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद फिर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस जो है वो भी यहाँ पर कोर्स के तौर पर अवेलेबल है। एंड बहुत सारे ग्रेजुएशन के कोर्स भी आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रेजुएशन के कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, ओके, चलिए तो भाई अब देखो अब क्या बात करनी है हमको। इतने तो हो गए कोर्सेज की बात, क्योंकि हम एक पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। वैसे अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और खास बात यह है कि यहाँ बड़े बड़े बोल्ड लेटर में मुझे जो बहुत अच्छी लगी इस यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन किया है, क्योंकि जो 4 ईयर वाले जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका साइकिल जो है, पहला साइकिल वो लगभग कंप्लीट हो रहा है। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों ने 4 साल वाला अगर अंडर ग्रेजुएशन किया है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, तो उनके लिए भी 1 साल वाले कई सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जिनका 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन है उनके लिए क्या है, एनईपी 2020 के अंतर्गत उनके लिए 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी ये यूनिवर्सिटी दे रही है। अदरवाइज अगर आपका 3 साल वाला जो रेगुलर हमारा अंडर ग्रेजुएशन होता है उसके लिए तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर है ही है। ठीक है, अच्छा जी, अब देख लीजिए रीवा कैंपस में भी बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ना कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन में
डिप्लोमा करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं, जैसे हम पीजी डीसीए वगैरह कहते हैं, बीसीए कहते हैं, तो ये सारे भी आपको रीवा वाले कैंपस में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो जी। अब मैम फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो आप देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। ऑनलाइन ही फॉर्म जो है वो आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है भाई, मान लिया हमने। और क्या होगा, फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भरे जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.mcu.ac.in, है ना, या फिर आप इस लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कहती हूँ आप डायरेक्ट चले जाना माखनलाल चतुर्वेदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पे एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, आगे आपको सारी चीजें इजीली दिख जाने और मिल जाने वाली है। ठीक है, ओके। लास्ट डेट कितनी है, तो देखो एडमिशन तो चल ही रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म तो भरे ही जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग डेट तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ऐसा अभी हो ही रहा है, एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, लेकिन लास्ट डेट इज 16 जून, तो 16 जून के पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैम एलिजिबिलिटी कैसी, क्योंकि थंबनेल पर तो आपने बड़े अच्छे से लिख रखा है कि मैम सीयूईटी के मार्क्स नहीं लगेंगे, सिर्फ इंटरव्यू देना होगा, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें हिसाब कैसे होगा, जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया है, ठीक है, ओके, उन सभी का क्या किया जाएगा। देखो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के लिए लिखा हुआ है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए क्या प्रावधान होगा, तो ये तो हमें नहीं देखना है। ठीक है, हमें देखना है फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एडिंग 70% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, राइट, या अगर सेमेस्टर सिस्टम है, अभी मैं आपको लिख के भी बताऊंगी, तो स्टार्टिंग के 4 सेमेस्टर के मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, ओके, एंड इसके अलावा एंड फॉर एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, और इसके अलावा 30% मार्क्स जो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा उसमें। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस कैसी है हम ये देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए जी। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, भाई इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए R&D करके, रिसर्च करके, ढूंढ के, जो चीज यूट्यूब पर अभी तक फ्लोट नहीं हो रही है वो लाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसी इस कोशिश में मुझे आपका भी साथ और समर्थन चाहिए होगा, वरना ये कोशिश बीच में ही रुक जाएगी। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, राइट, फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, राइट, अब एडमिशन प्रोसेस फॉर पीजी में आप देखो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि अगर आपका ईयरली, है ना, ईयरली वाला अगर आपका ग्रेजुएशन रहा है, ठीक है, राइट, तो उसमें आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है, राइट, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो मार्क्स हैं उनका क्या किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा और उसका 70% कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसका 70% निकाल करके कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, राइट, अगर आपके क्या है, अगर आपके मान लीजिए कि आपका सेमेस्टर वाला बीए या ग्रेजुएशन था, ठीक है, राइट, मान लो कि आपका क्या था, आपका सेमेस्टर वाला, ठीक है, राइट, सेमेस्टर वाला आपका ग्रेजुएशन था। ठीक है, ओके जी, तो सेमेस्टर वाले ग्रेजुएशन में हमारे पास कितने सेमेस्टर्स होते हैं, 6 होते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, राइट, सेकंड सेम, थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम, 2 साल हो गए यहाँ पर भी। ठीक है, करेक्ट, तो इन 4 के मार्क्स को क्या किया जाएगा, इन 4 के मार्क्स को ऐड किया जाएगा एंड देन फिर इसका क्या है 70% जो भी है, ठीक है, इसका 70% कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ओके, एंड इसके अलावा जो भी 70% के हिसाब से आपका मार्क्स बनेगा उसे, इसके अलावा फिर होगा क्या, आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, राइट, इस ऑनलाइन इंटरव्यू के 30% मार्क्स जो भी आपके आएंगे उसका 30% मार्क्स जो है उसे क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, राइट, तो आपका अगर ईयरली एग्जाम है, ईयरली ग्रेजुएशन रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के मार्क्स का 70% एंड ऑनलाइन इंटरव्यू का 30%। ठीक है, अगर आपका सेमेस्टर वाला अंडर ग्रेजुएशन रहा है तो फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट 4 सेमेस्टर, पहले के जो 4 सेमेस्टर हैं उन 4 सेमेस्टर्स के मार्क्स का 70% प्लस ऑनलाइन इंटरव्यू का 30% मार्क्स जोड़ करके क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, इनको जोड़ करके क्या होगा, मेरिट
ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी और इसके हिसाब से फिर एडमिशन होगा। ठीक है, तो 70% आपके अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं एंड प्लस आपके 30% क्या है, ऑनलाइन इंटरव्यू के मार्क्स। ठीक है, राइट। तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आप सभी ने अंडर ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म किया होगा, और अगर आपको लगता है कि मैम थोड़े बड़े कम मार्क्स आए हैं, है ना, तब भी मैं आपको बहुत ज़्यादा इंकरेज करूंगी कि आप ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आप एलिजिबल हैं इन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई करिए। और देखो, अच्छी यूनिवर्सिटी है, सीयूईटी तो आपने दिया ही है, या जिन लोगों ने सीयूईटी मिस भी कर दिया उनके लिए भी एक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ये यूनिवर्सिटी, दैट इज़ माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो आप सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। आई होप कि आप सभी को ये सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, है ना। और अगर आप सभी चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोस में और आप सभी के लिए टाइम टू टाइम ले करके आऊं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को कवर करें, उनके एडमिशन प्रोसेस को कवर करें, हम केवल सीयूईटी पीजी तक बस लिमिटेड ना रहें, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। कमेंट में जरूर लिखिए कि आप और किस यूनिवर्सिटी का कवरेज, फुल कवरेज जो है वो चाहते हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। ऑल द वेरी बेस्ट।